आज पीएम मोदी ने कश्मीर में विकास की नई लकीर खींची। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज चिनाब ब्रिज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित कर दिया। इस दौरान पीएम मोदी हाथ में तिरंगा लेकर चिनाब ब्रिज पर चलते हुए नजर आए। ये बुलंद भारत का एक अद्भुत नजारा था। आज कश्मीर पूरी तरह से रेल नेटवर्क से जुड़ा है। यह ब्रिज इस बात का उदाहरण है कि हम पहाड़ों का सीना चीर सकते हैं तो पहाड़ों पर पुल भी बांध सकते हैं। ऐसा पुल जिस पर ट्रेन फर्राटा भर सकती है। कश्मीर तक रेल लाने का सपना उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना के तहत पूरा हुआ। यह प्रोजेक्ट का अंतिम चरण था जिसके पूरा होने में 70 साल का समय लगा है। तो वही चिनाब ब्रिज को लेकर अब कांग्रेस को अपने शासनकाल की याद आ गई है। कांग्रेस नेता जयराम ने आज कहा कि इस परियोजना की शुरुआत को कांग्रेस के टाइम पर हुई थी और कांग्रेस ने भी इस परियोजना पर काफी काम किया है, लेकिन क्रेडिट तो पीएम मोदी ले गए। जयराम रमेश ने कहा कि 272 किलोमीटर में से 160 किलोमीटर ट्रैक का उद्घाटन 2014 से पहले ही हो गया था, यानी कांग्रेस के कार्यकाल में आधा काम हो चुका था। कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहती है कि उन्हें शासन में निरंतरता को स्वीकारना चाहिए। तो वहीं जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला इस परियोजना को लेकर पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को धन्यवाद करते हुए नजर आए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब वो 8 साल के थे, महज 8 साल के थे, तब से इस परियोजना को देख रहे हैं। ये वही उमर अब्दुल्ला है जो कि इंडी गठबंधन के साथ। मोदी सरकार ने कश्मीर की तस्वीर बदल कर दी। पिछले 10 साल में कश्मीर ने हर तरह से तरक्की की है। आतंकवाद पर लगाम लग चुकी है। टूरिज्म से लेकर हर क्षेत्र में कश्मीर आगे बढ़ा है। घाटी की तरक्की के लिए मोदी सरकार ने हर प्रयास किए। मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में जितना काम किया उतना काम 50 सालों में नहीं हुआ। आजादी के बाद ज्यादातर कांग्रेस की सरकार रही और इस परियोजना की शुरुआत कांग्रेस कहती है कि उन्होंने की, तो 1995 से शुरू हुई। इस परियोजना के बाद जब दोबारा उनकी सरकार आई तो फिर इस पर काम क्यों नहीं किया गया? अब जब बीजेपी ने इस परियोजना को पूरा किया तो कांग्रेस इस पर क्रेडिट लेने आ चुकी है, और क्रेडिट क्यों ले रही है यह भी एक सवाल है। ये देखिए, ये 5 तस्वीरें देखिए और ये देश की शान को आगे बढ़ाती हुई ये 5 अद्भुत तस्वीरें। ये सबसे ऊंचा पुल है, सबसे ऊंचा पुल। वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप देखिए, हाथ में तिरंगा, विजयी तिरंगा लहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आएंगे। चिनाब ब्रिज का उद्घाटन करते हुए नजर वो आएंगे और देखिए, जब ये हो गया, इसका उद्घाटन हो गया, वहां पर वंदे भारत अब दौड़ेगी, ट्रेनें दौड़ेंगी, तो अब श्रेय लेने की भी होड़ लग चुकी है। बिल्कुल शिवम, बराबर कांग्रेस जो है वो इसका क्रेडिट जो है वो लेना चाहती है, लेकिन बड़ा सवाल जो है वो ये उठ रहा है कि अगर उमर अब्दुल्ला ऐसा कह रहे हैं कि जब वो 8 साल के थे महज, तब इस परियोजना की शुरुआत हुई और आज उनकी एज 50 के पार है, तो ये बड़ा सवाल उठता है कि इतना समय कैसे लग गया। क्योंकि अगर दोनों ही शासन की बात करें तो जो इन पार है कांग्रेस ज्यादा रही। आशीष, जाहिर तौर पर अब देखना, अब डिबेट पर चलते हैं। 3 सवाल इस 3 के शो में क्या है ये दर्शकों को बताते हैं, समझाते हैं। शुरुआत शिवम आपके साथ। बिल्कुल आशीष, पहला जो सवाल जो यहां पर इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, चिनाब ब्रिज के उद्घाटन पर कांग्रेस की क्रेडिट पॉलिटिक्स क्यों है? पलक। बिल्कुल, और 1995 में परियोजना को अगर मंजूरी मिली तो फिर इतना वक्त क्यों लग गया? मोदी सरकार के विकास में कांग्रेस की हिस्सेदारी की राजनीति है क्या? ये तीसरा सवाल है। साथियों, जम्मू कश्मीर की अनेक पीढ़ियां रेल कनेक्टिविटी का सपना देखते देखते गुजर गई। तब से इस प्रोजेक्ट को पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। आज जम्मू कश्मीर के लाखों लोगों का सपना पूरा हुआ है। और ये भी हकीकत है, जितने अच्छे काम है ना, वो मेरे लिए ही बाकी रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट कब दिया गया था? ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था 2005 में। शुरुआत 2005 में ही हुई थी।
ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और काम शुरू हुआ। नहीं, कई लंबे समय से काम चल रहा है। पर प्रधानमंत्री को ये नहीं भूलना चाहिए, शासन में निरंतरता बहुत महत्व है। ये आत्ममुक्त प्रधानमंत्री कभी नहीं इसको स्वीकारेंगे, पर इससे वो बच नहीं पा सकते। कि जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ मैं 8वीं क्लास का बच्चा था। आज मेरी उम्र 55 हो गई है, मेरे बच्चे भी कॉलेज पार कर गए हैं। अब जाके ये प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ, और ये तब हुआ जबकि वाजपेयी साहब ने इसको प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा देके इसमें बजट में जो है प्रावधान करके ये प्रोजेक्ट आज मुकम्मल हुआ। तो चलिए चलते हैं अपने मेहमानों के पास। हमारे साथ इस वक्त एक्सपर्ट्स का एक अच्छा पैनल है। मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे जो 3 मेहमान इस वक्त कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन में आएंगे, जिसमें भाजपा के प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और हमारे साथ एक सीनियर पत्रकार भी कुछ ही पलों में आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जुड़ेंगे। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय हैं, नेता है भारतीय जनता पार्टी के। अंश वत्स जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। और अहमद अयाज जी हैं, सीनियर पत्रकार हैं। सभी से शुरुआत करेंगे, सभी के पास आएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल अंश जी आपसे है। इतिहास में जा रहे हैं आप, बार बार आप लोग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि परियोजना की शुरुआत जो है वो कांग्रेस की तरफ से की गई थी, लेकिन जहां तक मुझे ध्यान में है कि 1995 में नरसिम्हा राव की कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को पारित किया था, पास किया था। लेकिन जब रिजीम चेंज हुई 1999 में और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनी तो 2002 में इस परियोजना की नींव रखी गई। हालांकि सपना इंदिरा गांधी जी ने देखा था 1981 में, लेकिन कैबिनेट की मंजूरी 1995 में मिली। तो अंश वत्स जी, इसे किस तरीके से ये क्लेम किया जा रहा है कि ये परियोजना कांग्रेस की थी? अगर थी तो यूपीए 1 और यूपीए 2 में पूरी क्यों नहीं की आप लोगों ने? सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि सबसे पहली बात यहाँ पे मैं अक्रॉस पार्टी लाइन से कहना चाहूंगा, ये जो आज उद्घाटन हुआ है ये हम सब लोगों के लिए, इंडियन रेलवेज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जम्मू कश्मीर के लिए जो वर्कर्स उन सबके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक बात यहाँ पे कहना चाहेंगे, जैसा आपका सवाल था उस पर भी मैं आता हूँ कि एक निरंतरता जो होती है वो सरकार में बनी रहती है। आपका सवाल जो है उसी के ही अंतराल में मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। अगर आप ये तस्वीर देखेंगे तो इसमें एक आपको मैप सा दिख रहा है और इसमें आपको स्पष्ट स्थिति जो है वो साफ दिखाई देगी। जो नीली लाइन है वो दिखाती है कि 2014 से पहले यानी यूपीए कार्यकाल 1 और यूपीए कार्यकाल 2 में जो हमने प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया था, चाहे वो बात तो जम्मू से उधमपुर में 2005 में मनमोहन जी ने किया था या फिर अनंतनाग से मजोहम तक किया था, तो एक बहुत लंबी फेहरिस्त है। हमने बहुत आगे तक उसको लेके गए थे और हमने बहुत ज्यादा एक ऑपरेशनल वहां पे हो चुका था। 2014 के बाद भी मोदी जी ने किया, तो इस वजह से हम कहते हैं कि एक निरंतरता रहती है। लेकिन सवाल वही है ना कि जिस प्रधानमंत्री को ये बर्दाश्त ही नहीं है कि उनकी फोटो में कई अन्य मंत्री आ जाए, तो वो दूसरी सरकार को श्रेय कहां से देंगे? ये बात आपने भी खुद ने कहा कि 1995 में नरसिम्हा राव जी की जो सरकार थी उन्होंने इस प्रोजेक्ट को सैंक्शन किया। अटल जी का हमने कांग्रेस ये नहीं कहा कि कांग्रेस सबसे बड़ी बात यहाँ पर अंश जी, मुझे लगता है आपको मैं करेक्ट करना चाहूंगी। आप बार बार पीएम मोदी को दुरुस्त कर रहे हैं, दुरुस्त तो मुझे लगता है आपको उमर अब्दुल्ला को करना चाहिए। आपके अलायंस में है वो और वो ही आपके क्रेडिट को नाकार रहे हैं। बहरहाल मैं कश्मीर को जो बेहतर तरीके से जानते हैं उनके पास आना चाहूंगी। अहमद अयाज जी, सवाल मेरा आपसे रहेगा। सर, आप बहुत बार डिस्कशंस में जुड़े और बहुत बार आपने जिक्र करा कि कश्मीर में कनेक्टिविटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। हमारे पास ऑल्टरनेटिव नहीं है कि अगर सड़क मार्ग बंद हो रहे हैं तो फिर क्या ऑल्टरनेटिव है? और आज जब वो ऑल्टरनेटिव बन गया है, मिल गया है कश्मीर वासियों को, तो यहाँ पर कांग्रेस कह रही है कि देखिए ये तो हमने किया था, इसकी शुरुआत हमने की थी, तो भाई आप 25-30 साल में क्यों नहीं कर पाए थे? पहली बात कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इसमें कांग्रेस कहेगा कि मेरा करना हुआ है, मोदी जी कहेगा मेरा करना हुआ है, या दूसरा तीसरा कहेगा मेरा करना हुआ है, वो तो खैर अपने लेवल पर कहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है हर एक चीज, हर एक पार्टी को मानना पड़ेगा, हर एक प्राइम मिनिस्टर को मानना पड़ेगा। वो अपने लिए नहीं ना, आप आज खुद वो कर रहे हैं, वो देश की तरफ से कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्राइम मिनिस्टर। नहीं सर, देखिए आप जो बात कर रहे हैं मैं उसमें इंटरवीन करना चाहूंगी। सर, एक किसी भी नेता की, पीएम या फिर एक सांसद, किसी भी नेता की क्या मंशा है, क्या इंटेंशन है डेवलपमेंट को लेकर, वो जनता के सामने होनी चाहिए। सर, आप कश्मीर में रहते हैं, क्या आपने इस तरह की गति से देखा है कि पहले डेवलपमेंट कार्य जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? आप इस पर बोलिए सर। उसी की जवाब में मैं ये कहूंगा,
सबसे बड़ी बात जो है कि हर एक व्यक्ति को, इंडिविजुअल व्यक्ति को मानना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर को खास तौर लेकर जो एक आइसोलेटेड डेवलपमेंट के लिहाज से, कनेक्टिविटी के लिहाज से पर्टिकुलरली आइसोलेटेड एरिया था, जो कश्मीर से जम्मू तक कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था, कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, ट्रैवल की सूरत में बड़ी दिक्कतें थी। यहाँ का जो इकोनॉमिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ की प्रोडक्शन एग्रो को लेकर, हॉर्टिकल्चर को लेकर, अब ये चीजें लेकर जो अगर हम बुनियादी चीजें देखेंगे तो वो एक कश्मीर में रहने वाला ही समझ सकता है कि ये कितना महत्वपूर्ण है उस चीज के लिए। क्योंकि जब वो रास्ते में खड़ा हो जाता था, रास्ता बंद हो जाता था जम्मू कश्मीर के दरमियान जो नेशनल हाईवे है, जब वो सर्दियों में या लैंडस्लाइड्स की वजह से या कोई और कारण की थोड़ी सी बारिश की वजह से बंद होता था, तो किन कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। 10-10, 12-12 दिन रोड बंद हो जाता था। वहां से आना जाना, बाहर एक्सपोर्ट भी बहुत करना पड़ता है, इंपोर्ट भी बहुत करना पड़ता है।